तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग ल्यूसेंट जीएस का छठवां लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग 5 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं और 5 लेक्चर तक आपकी दो 5 लेक्चर की रिवीजन क्लास भी हो चुकी हैं। तो 5 लेक्चर तक हमें लगता है आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अब जो आपका छठवें लेक्चर में आता है ये पुरातत्व साक्ष्य, ठीक है। तो पुरातत्व साक्ष्य, इसमें अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मुद्राएं आती हैं। इसमें जब पहला अभिलेख लेके चलेंगे, पहला तो ये अभिलेख पहला, और जो इसका अध्ययन था, अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं। अब जो आता है सबसे प्राचीन अभिलेख, प्राचीन अभिलेख, तो प्राचीन है एशिया माइनर का एशिया माइनर का भूगाशकोई। अब ये सबसे प्राचीन जो अभिलेख है, पहला अभिलेखों के अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अब सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर का भूगाशकोई। अब ये सबसे प्राचीन अभिलेख है, इसमें 4 देवताओं का वर्णन है। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। अब यहाँ पर नासत्य है, इसका मतलब है अश्विन कुमार। अश्विन कुमार, अश्विन कुमार यानी देवताओं के चिकित्सक, ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर का भूगाशकोई, और इस अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। अब एक बात बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके जनक कौन है? तो उसका जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1861। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यटन एवं संस्कृति
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। इसके अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। तो एक बार रिवीजन करिए। अभिलेख, अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। सबसे प्राचीन आपका अभिलेख है एशिया माइनर का गोगाचकोई, और इस अभिलेख में, सबसे प्राचीन अभिलेख में 4 देवता इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, और नासत्य का यहाँ पर मतलब है अश्विन कुमार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष है 1861। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किससे संबंधित है? प्रश्न आता है पेपर में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिलेटेड है, संबंधित है, संबंध रखता है। अब बात आती है प्रमुख अभिलेख कौन से हैं, तो उनको भी देख लेते। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेख, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेखों में आपको सबसे पहला आता है, तो प्रमुख अभिलेख में आपको सबसे पहला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका जो प्राप्त स्थान है उड़ीसा से, इसका प्राप्त स्थान है उड़ीसा। अब इसका जो लेखक थे कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका जो प्राप्त स्थान है वो है उड़ीसा, और इसके जो लेखक हैं कलिंग नरेश खारवेल। अब बात आती है इसमें किसका वर्णन है? भारतवर्ष का, यानी भारत का वर्णन, भारतवर्ष का उल्लेख। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का प्राप्त स्थान उड़ीसा, इसके लेखक कलिंग नरेश खारवेल है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का मतलब इसमें जो मिलता क्या है, तो भारतवर्ष का उल्लेख। अब दूसरा आपका आता है, पहला हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसका जो प्राप्त स्थान है गुजरात में प्राप्त हुआ था। इसका प्राप्त स्थान कौन सा है? गुजरात। जूनागढ़ अभिलेख का प्राप्त स्थान गुजरात। अब इसके जो लेखक हैं वो शकों के राजा रुद्रदामन। अब जूनागढ़ अभिलेख, इसकी भाषा याद कर लीजिए, भाषा संस्कृत। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। अब आता है आपका तीसरा नंबर एरन। तीसरा कौन सा आता है आपका? एरन। अब एरन, इसका जो प्राप्त स्थान है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके लेखक हैं भानुगुप्त। लेखक इसके कौन है? भानुगुप्त। अब
इस अभिलेख में एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख एरण में मिलता है। अब एरण का प्राप्त स्थान एमपी हो गया, इसके लेखक भानुगुप्त हो गए, और एरण में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण के बाद आपका चौथा पॉइंट आ जाता है मंदसौर। चौथा कौन सा आता है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, अब इसके राजा, मतलब राजा नहीं सॉरी, इसके राजा, इसके लेखक, मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन है? यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के लेखक यशोवर्मन। अब इस अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में एरण, मंदसौर अभिलेख में हमें रेशम बुनकर की श्रेणियां मिली। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, इसके लेखक यशोवर्मा ने। इस अभिलेख में हमें रेशम बुनकर की श्रेणियां मिली। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के जो लेखक हैं वह कलिंग नरेश खारवेल, और इसका प्राप्त स्थान उड़ीसा है। भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है इसमें। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, आपका शकों के राजा रुद्रदामन का है, इसका प्राप्त स्थान गुजरात है, इसकी भाषा संस्कृत है। और तीसरा है एरण, इसका प्राप्त स्थान एमपी है, इसके लेखक कौन है? भानुगुप्त। और इस अभिलेख में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख, तो पेपर में क्वेश्चन आता है सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? एरण, और इसका प्राप्त स्थान है यह मध्य प्रदेश, और इसके लेखक कौन है? भानुगुप्त। अब आता है मंदसौर। मंदसौर के लेखक कौन है? यशोवर्मन। अब इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियां मिली थी, मतलब जो लोग रेशम को बुनकर कपड़े बनाया करते थे उनकी श्रेणियां इस अभिलेख में प्राप्त होती हैं। अब चौथा हो गया आपका। पांचवा आता है भीतरी स्तंभ। अब पांचवा आता है आपका भीतरी स्तंभ। अब भीतरी स्तंभ के जो लेखक हैं, लेखक स्कंदगुप्त। अब बात आती है स्कंदगुप्त किस वंश का राजा था? तो गुप्त वंश का। ठीक है, भीतरी स्तंभ के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त। अब इस अभिलेख में भारत पर सर्वप्रथम हुनों के आक्रमण की जानकारी, भीतरी स्तंभ में भारत पर सर्वप्रथम हुनों की आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर सर्वप्रथम हुनों के आक्रमण की जानकारी में किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ से हमें भारत पर सर्वप्रथम हुनों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके लेखक कौन है? स्कंदगुप्त। ठीक है, अब जो आपका आता है अब आपका आता है छठवां नंबर। छठवां नंबर जो है एहोल। छठवां नंबर है आपका एहोल अभिलेख। अब बात आती है एहोल अभिलेख किसने लिखा था? एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय, मतलब ये जो एहोल है
इसका जो शासक, इस अभिलेख का शासक है पुलकेशिन द्वितीय, इसने लिखा नहीं था। मतलब एक तरह लेखक कह सकते हैं एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। अब इस अभिलेख में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का राजा था, पुष्यमित्र या वर्धन वंश का राजा था। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। अब हर्षवर्धन को हराया किसने? हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अब ये आपके 6 हो गए। अब आपका एक और आता है सातवां आपका आता है नासिक। नासिक के लेखक कौन है? गौतमी बलाश्री। कौन है इसके लेखक? गौतमी बलाश्री। अब इस अभिलेख के लेखक कौन है? गौतमी बलाश्री। अब इस अभिलेख में राजा नहपान का उल्लेख, मतलब जो एक राजा थे नहपान, उनका उल्लेख हमें नासिक अभिलेख में प्राप्त होता है। अब ये आपके साथ हो गए, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख के लेखक कौन है? लेखक है इसके कलिंग नरेश खारवेल। इसका प्राप्त स्थान उड़ीसा है। इसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, इसका जो प्राप्त स्थान है वो है आपका गुजरात। इसका प्राप्त स्थान कौन सा है? गुजरात। और इसके लेखक कौन है? शकों के राजा रुद्रदामन। इसकी भाषा कैसी? संस्कृत। एरण का प्राप्त स्थान मध्य प्रदेश। इसके लेखक भानुगुप्त हैं। और सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख, इसके लेखक यशोवर्मन। इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। अब पांचवा आता है भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसके लेखक है स्कंदगुप्त। इसके लेखक कौन है? स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त एक गुप्त वंश का राजा था। किसका? गुप्त वंश का राजा था स्कंदगुप्त। अब भारत पर सर्वप्रथम हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ से। अब आपका पांचवा का छठवा था एहोल। इसके लेखक पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय। अब नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नासिक के लेखक कौन है? गौतमी बलाश्री। इसमें राजा नहपान का उल्लेख मिलता है। किसका? राजा नहपान का मिलता है। अब इसके बाद आपका आता है मुद्राएं। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए इसका।